घने और प्राचीन फुसफुसाते वन के बीच, जहां सूरज की किरणें ऊंचे पेड़ों के पत्तों से छनकर धरती पर गिरती थीं, वहां एक जादुई प्राणी रहता था जिसे लोग लुमिरा कहते थे। लुमिरा एक लोमड़ी के आकार का प्राणी था, जिसकी चमचमाती चांदी जैसी त्वचा और नरम सुनहरी आंखें थीं। उसकी लंबी और फुहरी पूंछ से हर कदम पर जादुई चमक फैलती थी। लेकिन लुमिरा को बहुत कम लोग देख पाते थे। कहा जाता था कि वह केवल उन्हीं के सामने प्रकट होता है जो खोए हुए हों या जिन्हें सहायता की जरूरत हो। एक दिन सुबह की हल्की धुंध में एलेनोरा नाम की एक युवा जड़ी बूटी विशेषज्ञ उस वन में गई। उसे सितार फूल नाम का एक दुर्लभ फूल ढूंढना था जो किसी भी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकता था। उसका पिता बीमार था। जैसे ही उसके आंसू धरती पर गिरे, पेड़ों के बीच से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एलेनोरा ने आंसू पोंछे और देखा कि लुमिरा उसके सामने खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखों ने एलेनोरा की आंखों से मुलाकात की और उसी पल उसने महसूस किया कि उसका सारा डर और चिंता खत्म हो गई। लुमिरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल किसी जादू की तरह थी। बिना एक शब्द बोले उसने अपनी चमचमाती पूंछ हिलाई और हवा में जगमगाहट फैल गई। धरती पर चमकते हुए छोटे छोटे मशरूमों की एक पंक्ति बन गई जो जंगल के भीतर कहीं ले जा रही थी। एलेनोरा ने उस निशान को समझा और रास्ते पर चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद वह एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंची। वहां सुनहरी रोशनी की किरणों के बीच एक अकेला सितार फूल खिला हुआ था। एलेनोरा ने कांपते हाथों से उस फूल को तोड़ा। जब उसने लुमिरा को धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़कर देखा, वह गायब हो चुका था। सिर्फ एक हल्की सी चमक हवा में रह गई थी। एलेनोरा ने उस फूल से दवा बनाई और अपने पिता की जान बचाई। लुमिरा से दोबारा उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन हर बार जब वह जंगल में जाती, उसे ऐसा महसूस होता जैसे लुमिरा कहीं न कहीं से उसकी रक्षा कर रहा हो। और इस तरह लुमिरा की कहानी फैल गई, यह याद दिलाते हुए कि अंधेरे समय में भी रोशनी और मार्गदर्शन वहीं मिलता है जहां हम सोच भी नहीं सकते।